नमस्ते एवरीवन। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लोगों से मिला भी मैं। स्पीकर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सामने लोग ना बैठे हों, तो मेरे ख्याल से आज वो पहली ठंड है लखनऊ की। नॉर्मली जब भी मुझे किसी भी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं तो मैं बोलता हूँ आई एम नॉट फिट फॉर एनी स्कूल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों को होम स्कूल कर रहा हूँ। तो कोई अभी एक एंटी स्कूल आदमी को आप क्यों स्कूल कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं? I have a daughter who is 7 years, I have a son who is 12 years. तो दोनों कभी स्कूल नहीं गए आज तक। अब आपको लोग क्यों, आपको स्कूलों से इतनी चिढ़ क्यों है और स्कूल कॉन्फ्रेंस को क्या करेंगे? देखिए, स्कूल एक लर्निंग का एक प्लेस है, बट देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव प्लेस ऑल्सो। लेकिन लर्निंग की स्पेस तो मैं खुद ही स्कूल में गया, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ 12 साल। फिर मैं कॉलेज गया, फिर मैं विदेश में जाके पढ़ा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, वापस आया। उस लर्निंग स्पेस में मुझे क्या कमी लगती है, और वो आप लोग मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स में तो ऑलमोस्ट 10% लोग होम स्कूल हैं। लेकिन किसी भी पेरेंट की स्कूलों से क्या अपेक्षा है, व्हाट दे वांट फ्रॉम स्कूल, दैट मे बी आई वांट टू ड्रॉप विद। कौन कौन स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल से जुड़े लोग हैं आप? ठीक, बहुत सुंदर। आप लोग रोज बच्चों के साथ मिलते हैं, राइट? जैसा अभी कपिल सर ने भी कहा, और बहुत सारे लोग आप भी कहेंगे ड्यूरिंग द डे, आप लोग सब मिलके जब 200 लोग आ जाएंगे, सबके स्कूल में कम से कम 1000 बच्चा पढ़ता होगा, आप 2-3 लाख बच्चों का भविष्य आप लोग तैयार कर रहे हैं इस रूम में बैठकर। ऐसे ही बहुत सारे एजुकेटर्स भी हैं। स्कूल एजुकेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्कूल एजुकेशन इज डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। मतलब आज 5वीं क्लास में वो पढ़ रहा है, 6ठी में क्या पढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा उससे क्या हुआ उसके जीवन में। जब वो 12वीं में आएगा, जब वो कॉलेज में आएगा, जब उसकी नौकरी लगेगी, जब तो करे, तब आपको पता लगेगा कि आपने उसे अच्छा पढ़ाया था, बुरा पढ़ाया। तो बहुत डेफर्ड है ग्रेटिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने आज एक सड़क बना दी, कल से दिख रही सड़क। तो जैसे आज इवेंट हो गया, आपको दिख गई इवेंट, तो आपको दिखेगा नहीं कि आपने बच्चे में क्या अच्छा कर दिया। शायद उसके मार्क्स में दिख जाए, लेकिन 5th में अगर उसके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए तो क्या उससे क्या हो जाएगा, उसका जीवन अच्छा बनेगा? ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च बहुत कम है कि बच्चे ने अगर 5th में फर्स्ट डिवीजन आई या 90% आए तो उसने करियर में बहुत अच्छा किया गया। ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च नहीं, क्योंकि इतने लंबी रिसर्च को नहीं कर पाता है कि बच्चे को, एक कोहॉर्ट ऑफ बच्चे को। गीता गांधी किरणम जी ने करी है बहुत सारी रिसर्च, सीएमएस की जो फैमिलीज हैं, मैंने उनके साथ काफी काम किया है रिसर्च में। मेरे ख्याल से आप पढ़ाएं वो, ये सोचिए बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए कि आप आज पढ़ा रहे हैं 5th के बच्चे को। मैं 5th एक मिड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप 10th के बच्चों को पढ़ाते होंगे। लेकिन आपको आज क्या है 2025, वो बच्चा अपनी इकोनॉमिक स्पेस में जाएगा कम से कम 2035 2040। ये मानते हैं? जो बच्चा आज 5th में है, कम से कम वो 15 साल बाद अपनी इकोनॉमिक स्पेस में करियर में जाएगा। तो उस समय तो आपको पता ही नहीं क्या होने वाला। उस समय आपको क्या, आपको सेंस है कि आपको पता था कि चैट जीपीटी ऐसे आपके असाइनमेंट कर देगा? आपको पता भी नहीं आपका बच्चा चैट जीपीटी से क्या करके ला रहा है, या परप्लेक्सिटी से क्या करके ला रहा है, गूगल जेमिनी से क्या करके ला रहा है, उसको क्या स्किल्स चाहिए। हम लोग कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, ऐसा जागरूक तो अच्छा है, लेकिन वो आज से 15 साल बाद क्या हमारा टीचर भी इक्विप्ड है क्या? टीचर को पता है क्या, क्या वो उतनी लर्निंग देख रहा है क्या, क्या वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा है क्या, क्या वो देख रहा है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, जो उसे 2040 2045 में क्या होने वाला है उसका सेंस है? तो इसलिए दैट्स माय प्रॉब्लम इन स्कूल्स। अगर ये स्कूल में आ जाएगा देन स्कूल्स आर फाइन। तो मेरे ख्याल से स्कूल में ये 2 चीजें होनी जरूरी हैं। एक तो बच्चे को आपने मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ा दी, ठीक है, तो अच्छी बात है, बेसिक स्किल है। लेकिन उसमें लिमिटेशन ये कि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि अगले 20 साल बाद क्या आएगा। तो आप एक, हम इसे कहते हैं ना, वो ताश के पत्तों में ब्लाइंड खेल रहे हैं, वी डोंट नो। तो आप उसमें 2 स्किल ऐड कर सकते हैं। एक तो हाउ टू फाइंड आउट, अगर मुझे कोई चीज नहीं पता है तो कैसे पता कैसे करूं। जिसे हम लोग एक आम चाला में स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं, चाहे वो स्ट्रीट मैथ्स में कंप्यूटर बेसिक हो, चाहे वो सड़क पे हो। दूसरा उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या, आजकल का बच्चा क्या है, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, सुसाइड कर लिया, एग्जाम में पास नहीं हुए, सुसाइड कर लिया, दारू पीना शुरू कर दिया। मतलब एक स्ट्रेस आया तो उनके पास एक बिल्कुल बेसिक रेमेडी है ना। अब स्ट्रेस तो आएगा ही लाइफ में। मैंने भी एक रिसेंटली किताब लिखी, पेंगुइन ने पब्लिश करी, रामायण फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर। इसके पहले मैंने लिखी थी रामायण फॉर पेरेंटिंग। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं थोड़ी बिजी थी बातों। मैंने अभी किताब लिखी रामायण फॉर पेरेंटिंग, रामायण फॉर एंटरप्रेन्योर्स। हम लोगों को लगा रामायण तो हजारों साल पुराना टेक्स्ट है, वो आज के एंटरप्रेन्योर्स को क्या मदद करेगा। रामायण स्विगी वाले को, जोमेटो वाले को, ओला वाले को, उबर वाले को कैसा। तो इसमें मैंने 25 केस स्टडीज लिखी हैं, उबर, ओला, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की, एलोन मस्क सब की,
कि रामायण पढ़ के या रामायण के किसी एग्जाम्पल से वो क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मेरा इसमें फंडामेंटल ये क्लियर है, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक केस स्टडी है, सेम मैपिंग आपको रामायण या महाभारत में मिल जाएगा। और रामायण महाभारत लिखी इसलिए गई जस्ट टू लाइफ केस कि आपके जीवन में कुछ भी हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, बाहर की लाइफ में, अंदर की लाइफ में हो, रिलेशनशिप्स में हो, कलीग के साथ हो, उसका एक केस स्टडी आपको रामायण में मिल जाएगा, राइट। जो मैंने परसेवरेंस की बात करी आपको कि बच्चा के पास अगर चैलेंज आता है तो वो क्या करे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका भारतवर्ष खुद है। आपने देखा पूरा विश्व एक तरह से ऑपरेट करता है, भारत एक तरह से ऑपरेट करता है। मतलब आप मर्सिडीज भी खरीद के जाते हैं तो पहले घर की जगह वो मंदिर में आती है। अभी हमारा जब चंद्रयान भी गया तो पहले उसके इक्विपमेंट तिरुपति में गए। अभी भारत में पॉसिबल है, किसी और को अंधविश्वास लगेगा। और ये भी कौन है, टॉप नॉट साइंटिस्ट खुद लेके गए, ऐसा नहीं कि कोई और लेके गया। आप उसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट वही है जिसने चंद्रयान भी भेजा है। तो परसेवरेंस की जो मैंने बात करी कि जो उसमें दृढ़ता है वो भगवान राम के जीवन से आती है। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ट्रेजेडी किसी के लाइफ में मैंने तो नहीं सुनी। एक बार आंख बंद करिए और अपने जीवन में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है आपके लाइफ, आपने भी कुछ खोया होगा, कोई नौकरी खोई होगी, कोई अपना प्रियजन खोया होगा, जो भी आपके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी, एक बार उसको सोचिए। जो भी सबसे बुरा, सबसे दुखी, व्हाटएवर मोस्ट सैड थिंग दैट हैपेंड इन लाइफ, उसको एक बार सोचिए और भगवान राम की लाइफ से कंपेयर करिए। भगवान राम की लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? कल सोचिए, मैं आपको कह रहा हूँ, आप में से कोई टीचर हो, लेट्स से कि कल मैम आप प्रिंसिपल बनने वाली हैं स्कूल की, है? बड़ा 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 आपके लिए खुशी की बात। आप लोग 10 साल से स्कूल में काम करते हैं, कल आपको शाम को नोटिस आया कि कल आपको प्रिंसिपल बनना है सर आप। तो आप क्या करेंगी? कल कौन सी साड़ी पहनूंगी, कल क्या भाषण दूंगी, कल कौन सा सूट पहनूंगा, आपकी तैयारी चल रही है। अगला नोटिस आता नहीं नहीं मैडम आप प्रिंसिपल नहीं, आपको तो स्कूल से निकाल दो। यही हुआ भगवान राम के साथ। कल वो राजा बनने वाले थे, उनको अगला नोटिस आया नहीं आप जंगल जाइए 14 साल में। क्या करेगा वो आदमी? मर जाएगा। मैं तो प्रिंसिपल बनने वाला था, आप मुझे जंगलों में भेज रहे, आपने मुझे फायर ही कर दिया। आप कुछ सोचिए आप क्या करेंगे? डिप्रेस हो जाएंगे, दारू पिएंगे, मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, वेरियस ऑप्शंस, राइट। ठीक है, जंगल में रहने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, नई पत्नी है, उन्होंने व्रत लिया ब्रह्मचर्य का। कैन यू इमेजिन ए यंग कपल टेकिंग अ व्रत ऑफ सेलिबेसी फॉर 14 इयर्स, राइट। उन्होंने कहा जल मूल फला ब्रह्मचर्य। अगर आप वाल्मीकि रामायण का मेरा अध्ययन है, जल मूल फला मतलब क्षत्रियों को तो नॉनवेज खाना उस समय भी अलाउड था। फल मूल जल मतलब फल खाएंगे, मूल खाएंगे और जल पिएंगे केवल, और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पति पत्नी साथ में होते हुए यंग होते। ऐसा उन्होंने करा। और उस व्रत को वो चीटिंग कर सकते थे। कौन वॉच कर रहा है जंगल में? आप तो व्रत को चीट कर सकते हैं ना। हम लोग तो क्या करते हैं, मैं तो कहता हूँ आजकल वी आर ए वॉच सोसाइटी। हम लोग लॉ को इसलिए फॉलो करते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। जैसी पुलिस हटी, कैमरा हटा, तो हम लोग तो वी विल कम टू एनिमल टेंडेंसीज, राइट। जो आपने यूएस में देखा भी है, यूएस में देखा इतनी मैनेज कंट्री, जैसे वहां पे हरिकेन आता है सबसे बड़ी लूट वहीं बचती है, सारे मॉल सब लूट लेते हैं वहां के। अमेरिकन सोसाइटी, सो कॉल्ड वेरी कल्चरल सोसाइटी, राइट। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं? 13 साल में वो कर रहे हैं, डेली ही इज गोइंग टू अ गुरु, every week he's spending time with the guru, every month he's spending time with the guru, every year he's spending time with the guru, he's learning pranayam, he's learning yoga, he's learning new war techniques. वो कैसे रावण को मार दे रहे हैं? वो तो उतने स्किल्ड नहीं है। he's learning by the day। 13 साल पूरे होते हैं, पूरा ऑलमोस्ट वनवास खत्म होने वाला है, 1 साल बचा है। अब क्या होता है? उनकी पत्नी सब है मोस्ट डियर टू यू, उनका किडनैपिंग हो जाती है, सीता हरण। तो पहले आपका राजपाट चला गया, आपकी पत्नी चली गई। मैं आपको जो ओरिजिनल थॉट बोला था कि द बिगेस्ट ट्रेजेडी जो आपके लाइफ में आई, उसको सोचिए और राम जी की ट्रेजेडी से कंपेयर करिए। पहले तो आपका नौकरी चली गई, नौकरी मतलब राजपाट को नौकरी, फिर आपका सबसे डियर जो आदमी था, आपकी पत्नी चली गई आपसे। अब आपको पता ही नहीं कहाँ है, कोई गूगल लोकेशन तो है नहीं। 1 किलोमीटर जटायु में दिया, दक्षिण की तरफ रावण लेके गया है। मैं लखनऊ में कह दूं कि मुझे साउथ लखनऊ में अमित नाम का लड़का ढूंढ के दिखा दो। अब क्या क्यों है? इससे कुछ कर सकते हो आप? रावण दक्षिण की दिशा में लेके गया है। अब इसमें क्या करें? दक्षिण कहाँ? वो परछाइयों से, नक्षत्रों की दिशाओं से साउथ ट्रैक कर रहे हैं। उन्हें कबंध मिल रहा है, शबरी मिल रही है, सुग्रीव मिल रहा है, वो ट्रेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया लगा दी उन्होंने रावण से युद्ध लगा। रावण से युद्ध लड़ते लड़ते 2 बार मरते बचे राम जी। और वो क्या कर सकते थे? वो किसी भी टाइम पे अपने वनवास धर्म को चीट कर सकते थे, है ना। हमारे दिल्ली में एक बड़ी कहावत है, जैसे आप कभी भी ट्रैफिक, यहाँ पे भी होगी, अधिकतर कैपिटल सिटीज में होती है जहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस पहुंचता था, तुझे पता मेरा बाप को। राम जी कह सकते थे, क्योंकि राम जी प्रतापी दशरथ के पुत्र थे। अब दशरथ वाज, बल्कि राजा का जो महत्व उसको तो वो राम से भी बड़े थे, इतने प्रतापी थे। मतलब अपना कार्ड दिखाते, भाई मैं राम का बेटा हूँ। वो तो किंगडम हॉप करते कभी एक पैलेस में, कभी दूसरे पैलेस में,
पूरा भारत भ्रमण करके वापस आते, किसी को पता नहीं लगता कौन पूछता है। लेकिन सुनिए, जब हमने सुग्रीव को महल में भेजा बाली को मार के, तो कहाँ रहने लगे? चाहते तो सुग्रीव के साथ महल में उन दिनों तो रह सकते थे, वो वहां रहने लगे जहाँ सुग्रीव रह रहा था। सुग्रीव वाज एक्साइल, सुग्रीव एक्साइल था, वो जहाँ किष्किंधा के पहाड़ों में रहता था, जहाँ हनुमान जी का जन्म मानते हैं, हम्पी जगह है, आपको पता हो कर्नाटका में, मैं भी कर्नाटका से आ रहा हूँ लास्ट वीक, वो वहां रहने लगे। सो जिस व्यक्ति का राजपाट चला गया, जिस व्यक्ति की पत्नी चली गई, और जो युद्ध में मरते मरते बचा, सो ही लॉस्ट हिज किंगडम, ही लॉस्ट हिज वाइफ, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ। और आज हम पेंगुइन, जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिशर है, रामायण की किताब पब्लिश कर रहा है, हार्पर कॉलिंस रामायण की किताब पब्लिश कर रहा है। रामायण जब कोरोना में दोबारा दिखाया गया, रामानंद सागर और रामायण, विश्व का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल बन गया, मिलियंस ऑफ पीपल वॉच्ड। राम जी को, राम जी सगम भी हो जाते, दुखी हो जाते, मदिरा पान में लग जाते, परेशान हो जाते, अपना देह खत्म कर लेते। ये भी ऑप्शन था उनके पास, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है आदमी, मेरा राजपाट चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मैं मरते मरते बचा। सो थिंक इस तरह का आप टेक्स्ट बच्चों को बताएंगे, जो भी आप किसी भी महापुरुष से ले सकते हैं। सो एक तो ये लाइन ऑफ थॉट बच्चों में जरूर होनी चाहिए, परसेवरेंस, दृढ़ शक्ति। और वो जैसे अभी हम आपसे गौरव जी बात कर रहे थे, आपने अपने बच्चे के बारे में बता रहे थे कि मैं उनको चैलेंज नहीं दूंगा तो लाइफ नहीं सीखेगा, चैलेंज दूंगा तो मेरे को पिता मेरा हर्ट होगा। इसका मैं आपको उदाहरण फिर रामायण से बताता हूँ, मैं 5 मिनट और लूंगा, ऑर्गेनाइजर जहाँ भी है। परसेवरेंस वाली बात कि आप तो नहीं, आपके पेरेंट्स जो होंगे, जो आपको, उनको मोह हो सकता है कि आपको ज़्यादा बड़ा चैलेंज दे दिया। तो सबसे बड़ा चैलेंज दशरथ जी के पास आया, विश्वामित्र जी आए, उनके गुरु थे राम जी के वशिष्ठ। सो विश्वामित्र जी कम्स टू द कोर्ट एंड सेज कि मुझे रावण लक्ष्मण चाहिए। तो क्यों चाहिए? तो ताड़का मारीच स्वभाव को मारने के लिए। उन्होंने कहा मेरी सेना ले जाओ, मुझे ले चलो, वो 13 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, तो राम जी वाज हार्डली 14 दैट टाइम, राइट, 14-15 दैट टाइम। तो उन्होंने कहा 15 वर्ष से भी कम आयु है, दैट वाल्मीकि रामायण सेज। तो मुझे ले जाओ, मेरी चतुरंगी सेना मानी जाती थी उनका, मेरे चैरियट, मेरे सैनिक ले जाओ। नहीं, मुझे तो रावण लक्ष्मण ही चाहिए। अब आप विश्वामित्र जी वाज लाइक द ग्रेटेस्ट गुरु, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोदी जी कम्स टू योर हाउस, मुझे आपका लड़का चाहिए 15 साल का, उसे मैं पॉलिटिक्स में लेके जाता हूं। आपको क्या 15 साल का लड़का कहां भेज दिया मोदी जी के साथ? ऑलमोस्ट कि आपको मना करने भी नहीं बन रहा, भेजो तो भेजो कैसे? एग्जैक्टली। तो विश्वामित्र जी आके उनको समझाते कि देखो, पहली बात, सॉरी, वशिष्ठ जी वाज हिज कुलगुरु, तो उनके मतलब होम पॉलिसी एडवाइजर। तो बताते हैं, देखिए विश्वामित्र जी आए हैं तो कुछ पर्पस से आए हैं। वो जितने भी राक्षस उनको खुद भी मार सकते हैं, वो खुद पहले शस्त्र धारण करते थे, शस्त्रों से ही मार सकते हैं, अपनी तपस्या की ताकत से ही मार सकते हैं, यानी कुछ और पर्पस है। दूसरा, उनकी जो होम ट्रेनिंग है वो तो हो चुकी है, गुरुकुल की ट्रेनिंग तो हो चुकी है। अब जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसे हम कहते हैं ना, पहले तो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग उन्होंने तीर टारगेट पे तो बहुत चला लिया, अब उनको सच में तीर चलाने पड़े। तो अब बाप ने अपना दिल बड़ा करा और उनको जाने दिया। अगर नहीं जाने देते तो उनका कभी एक्सपोजर नहीं होता, फिर उसी में उनका फिर सीता के पास भी लेकर माता सीता से विवाह भी हुआ। अब आप उनकी शिक्षा देखिए, ऋषि वशिष्ठ की शिक्षा देखिए, जब ऋषि विश्वामित्र की शिक्षा से कॉन्फ्लिक्ट होगी, सामने ताड़का खड़ी है, वो कह रहे राम जी को कह रहे मार दो, ठीक है, तो तीर निकालते हैं, मारना शुरू करते हैं और मना करते, कह रहे मैं नहीं हूं। तो क्या हो गया? इफ यू विल नॉट किल हर, शी विल किल यू, यू डोंट हैव मच टाइम। इनफैक्ट देयर इज ऑलमोस्ट लाइक ए गीता लाइक कॉन्वर्सेशन। आप हमने गीता का कॉन्वर्सेशन पढ़ा, अर्जुन को सामने जाके विषाद हो जाता है कि भाई ये तो मेरे रिलेटिव है, मेरे से बड़े हैं, मेरे गुरु, मैं तो नहीं मानता। और फिर गीता का 700 श्लोक ऑफ गीता, इतनी सुंदर कुरुक्षेत्र की भूमि में। मैं तो बार बार कहता हूँ, जब लोगों को कपड़े पहनने की समझ नहीं थी, लोगों को मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को कपड़े पहनने की समझ नहीं थी, 5000 साल पहले हम लोग गीता जैसी फिलोसफी कुरुक्षेत्र में डिस्कस कर रहे थे, तो वो सब हमारे क्लासरूम में आना चाहिए। इट्स अ वेरी डेंस टेक्स्ट। तो इनके बीच में डिस्कशन हो रहा है, तो राम जी कह रहे हैं मुझे मेरे वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने कहा कि महिलाओं को नहीं मारना चाहिए। अब इससे बड़ा वुमेन रिस्पेक्ट में कोई ट्रेनिंग हो सकती है कि ताड़का जो सामने खड़ी है, जो आपको मार देगी 5 मिनट, आप कह रहे थे मुझे मेरे गुरुजी ने कहा कि आई कांट अटैक अ वुमन, तो मैं तो नहीं मारूंगा। अब ऋषि विश्वामित्र कह रहे हैं आप बात तो तुम ठीक कह रहे हो, भाई मैं भी यही सिखाता हूँ बच्चों को। देन ही सेज दैट यू आर राइट, बट इन द केस ऑफ ताड़का शी इज ओनली इन द बॉडी ऑफ द वुमन, शी डजंट हैव द क्वालिटीज ऑफ द वुमन। वो एक महिला के शरीर में है, लेकिन उसको महिला के गुण है, दया, करुणा, ममता नहीं है उसमें, तो उसको अब वुमन से आइडेंटिफाई मत करो। वो बच्चों को मारती है, she kills kids, she kills women, she kills men, she kills rishi, she destroys pujas, so it's okay to kill her। तो जब उनका मॉरल कैंपस सेटिस्फाई हो जाता है, तब जाके वो तीर छोड़ते हैं और मारते हैं। अब ये जब बच्चे को बात पता लगी, हम तो क्या करते हैं, ट्रैफिक चलाते हैं, भाई आज तो फ्लाइट लेट हो रही है, ट्रैफिक सिग्नल कल फॉलो करेंगे, आज छोड़ो। हमारी तो मोरालिटी भी कन्वीनियंस की मोरालिटी है ना, कि आज मॉरल कल मॉरल, कल बम्बे को, आज मोरालिटी ठीक है, कल देखेंगे, आज तो फ्लाइट लेट हो रही है,
फाइन देंगे और निकल जाएंगे, है ना। तो देखिए राम जी इसलिए फेमस नहीं कि ही वाज द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन, राम जी इसलिए फेमस है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो क्या आज के जमाने में आप मर्यादा पुरुषोत्तम रह सकते हैं इन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स? इस तरह के जब चैलेंजिंग थॉट्स आप बच्चे को देंगे तब उसका दिमाग बनेगा। हाँ वो चैलेंज भी कर सकता है कि नहीं ये तो प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन इस तरह का थॉट देंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो वर्ल्ड में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जो रिसर्च हो रही है, उससे एक्सपोज कराते हैं। जो जैसे आप स्पीकर्स हैं, मतलब इस कमरे में बच्चे बैठे होने चाहिए, उनको विजिट्स करवाइए, उनको देखिए फैक्ट्री कैसे चलती है, एआई कैसे बनता है। अभी एक वो आने वाले हैं शायद मिलिंद नारायण, मैंने देखा ड्रोन मैन ऑफ इंडिया, आपको पता है यूपी पुलिस उनके ड्रोन्स यूज करती है। वो अगले स्पीकर है, मैंने देखा थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर, इतने अच्छे स्पीकर बुलाए, उनको कॉलेज तो बुलाइए, क्योंकि बच्चे वो मैथ साइंस इंग्लिश तो पढ़ लेंगे, वो तो चैटजीपीटी ऐसे आंसर बताता है, लेकिन दे शुड हैव अ हैबिट टू एक्सप्लोर। तो ये दो चीजें अगर आपने सिखा दी बच्चे, हैबिट टू एक्सप्लोर, ये कैसे आएगा? अलग अलग जगह विजिट करके, कॉलेज ले जाइए, मुख्यमंत्री से मिलाने ले जाइए, राज्यपाल से मिलाने ले जाइए, फैक्ट्री के अंदर ले जाइए, स्कूल की मैथमेटिक्स बताइए। मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ कि एक तो स्कूल का फाइनेंस पता करो, अपने घर का फाइनेंस पता करो, पता होना चाहिए कि पिताजी की सैलरी कितनी है, कहाँ क्या देते हैं, बचता क्या है, घर चलता कैसे। नहीं तो ऑटो वाले से जाओ, पान वाले से जाओ, उसका फाइनेंस पता करो कि वो करता क्या है, तो उससे पता लगेगा। मैं आपसे बोलूँ 1000 करोड़, मुझे तो पता नहीं 1000 करोड़ होता क्या, मतलब इट साउंड्स वेरी बिग, लेकिन उससे क्या हो सकता है। मैं पूछूं, अभी होटल के मालिक कहते हैं होटल कितने में बना, आई डाउट हम में से कोई बता पाएगा कि होटल कितने में बना। अब बच्चा बड़ा यही तो करेगा, उसको मनी की वैल्यू पता होनी चाहिए। डॉक्टर गौरव बैठे हैं, वो फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स करते हैं, तो बच्चे को जब तक ये नहीं बनाएंगे तो फिर क्या हुआ, उसकी ग्रोथ स्लो होगी। वो फिर जाके इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड जो 2040 2045 इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे को, वो उसमें फिगर आउट नहीं कर पाएगा, फिर वो कुछ सेट ऑफ बच्चे ही आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हम साथ में रखेंगे मेरे ख्याल से, तो सही स्कूलिंग हो पाएगी। फर्स्ट इज कैरेक्टर व्हिच कम्स फ्रॉम टेक्स्ट लाइक रामायण महाभारत गीता, एंड सेकंड इज एक्सप्लोरिंग टेंडेंसीज, कि वो फिगर आउट कैसे कर सके, उसके लिए आप उसको जितने प्रोजेक्ट दे सके। आखिरी बात के साथ खत्म करता हूँ, मैंने 3 बार आखिरी बात बोल दी, दिस इज रियली द आखिरी बात। एक स्टे क्यूरियस बोल के एक बहुत फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो पढ़ाते हैं, पूरा स्कूल चलाते हैं, स्टे क्यूरियस, बहुत सारे होम स्कूल्स में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, हर महीने एक प्रोजेक्ट देते हैं, दैट्स द वे दे टीच। हर महीने एक प्रोजेक्ट, 12 महीने में 12 प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट होता है वो? आपको स्विगी बनाना, आपको जोमेटो बनाना, पूरा एंड टू एंड। बस आप लॉन्च नहीं करते, बाकी सब करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे कि पूरा रेस्टोरेंट बनाएंगे, उसमें क्या क्या खाना होगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी, उसकी कैलोरी वैल्यू क्या होगी, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, उसकी कम मार्केट 10 बड़े रेस्टोरेंट से कंपेयर करेंगे, उसकी मैथ्स निकालेंगे, उसकी फाइनेंशियल, फिर उसका प्रपोजल बनाएंगे, 4 इन्वेस्टर जो सच के इन्वेस्टर होंगे उनको पिच करेंगे। फिर आपको ये बच्चे कर रहे हैं जो 10 12 15 साल के बच्चे हैं, उसको पिच करेंगे, आपको पैसा मिलेगा, आप वेबसाइट बनाएंगे, आप लोगो बनाएंगे। आप सोचिए, आप सोच रहे हैं आपने क्या क्या स्किल सीख ली, आपने मैथ्स, कैलोरी वैल्यू, साइंस, आपने मैनेजमेंट, आपने बोलना 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 पिच करना, सब सीख लिया एक साथ। ऐसे अगर सोचो आप 12 प्रोजेक्ट करते रहे और आपने 7-8 साल में से 50 प्रोजेक्ट मिल गया, आपका बच्चा 18-19 साल का हो तो फिर आगे निकल ही जाए। इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शाम को आज एमरॉल्ड मॉल में मूवी की स्क्रीनिंग है, अजय जो योगितनाथ जी के जीवन पर बनी है। इसका हमने काफ़ी बड़ा टूर करा है। मैं अभी वाशिंगटन डीसी, कनेक्टिकट, कैलिफोर्निया में, बड़ा खुशी की बात है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने जब वाशिंगटन डीसी में शो करा तो बहुत बड़ा हॉल बुक कर लिया, 300-350 कैपेसिटी का। मैंने ऑर्गेनाइजर कहा 300 लोग कहाँ रहे, और मंडे था उस दिन। और वाशिंगटन डीसी दिल्ली की तरह मुश्किल शहर है, मुश्किल शहर मतलब ट्रैफिक जाना आना, डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज, राइट। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, हमको थिएटर वालों से झगड़ा करना पड़ा। सीडी पे 50 लोग बैठे थे, 300 लोग तो आ ही गए थे सीट वाले। ओके, सो आई थिंक ये अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे प्रदेश से हैं जिसके मुख्यमंत्री की चर्चा भारत में नहीं, वाशिंगटन डीसी पे हो रही है। धन्यवाद, शाम को मिलते हैं।